प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है, जब एक नंबर जो फिक्स हो, एक फिक्स नंबर को या फिक्स वैल्यू को कांस्टेंट बोला जाता है। जैसे कि 5, कोई भी नंबर हमेशा फिक्स ही होता है। जैसे 5 हो गया, 120 हो गया, 76, 1008, ये सारे के सारे नंबर जो है वो फिक्स है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो फिक्स नंबर या फिक्स वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? कांस्टेंट। वेरिएबल। एक वेरिएबल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ऐसी वैल्यू होती है जिसके अंदर काफी सारे नंबर जो है उन्हें शो किया जाता है। अब जैसे किसी वेरिएबल के तौर पे हमने x लिखा है, तो ये x रिप्रेजेंट करता है किसी भी नंबर को। x की जगह पे कोई भी वैल्यू आप नंबर के तौर पे पुट कर सकते हो। तो ये काफी सारी वैल्यूओं का एक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसे बोलेंगे वेरिएबल, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। चेंजेबल, यानी कि जो वैल्यू चेंज होगी वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल। हम मोस्टली वेरिएबल की जगह पे x, y, z, u, v, s, t इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो आप, पर जनरली ये अल्फाबेट जो है वो यूज किए जाते हैं वेरिएबल की जगह। आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किसे बोला जाता है? जब कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स एक साथ आए, और उनके बीच जो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सिंबल्स का इस्तेमाल हो, इन साइन का यूज किया जाए, तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ आए हैं और इनके बीच जो साइन है वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। टर्म,
किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस से सेपरेट की गई जो भी वैल्यूज कांस्टेंट और वेरिएबल की फॉर्म में मौजूद है वो टर्म कहलाती है। तो ये एक टर्म है हमारी 5x, प्लस आ गया तो उससे आगे हमारी दूसरी टर्म हो जाएगी 4x², ये एक टर्म है हमारी, प्लस आ गया 2x yz, ये हमारी एक टर्म हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है, टर्म। अब और एग्जांपल देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जैसे ये दे रखा है, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें टर्म्स की अगर बात करें तो टर्म्स जो है प्लस माइनस के द्वारा जितने पार्ट्स बनाए जाते हैं वो सारी की सारी टर्म्स कहलाती हैं। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म जो है 9xyz, सेकंड -2x²y, थर्ड 4xy और फोर्थ -3xy², ये हमारी टर्म है। टर्म जो होती है वो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स का वैल्यूज का प्रोडक्ट होती है। कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट जो होता है उसे टर्म बोला जाता है। और जब कई सारी टर्म्स एक साथ लिखी जाए प्लस माइनस के साइन के इस्तेमाल के साथ, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर प्लस का साइन लगा हुआ है दो जगह पे, तो तीन टर्म हुई हमारी, एक, दो और तीन, ये तीन टर्म है। एक टर्म 2x है, एक 3y² है और एक 5xy है। इनके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 2 है और वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट इसमें 2 है और वेरिएबल x है। इसमें कांस्टेंट 3 है और वेरिएबल y है। इसमें कांस्टेंट 5 है और वेरिएबल x और y दोनों मौजूद है। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है अगर वो होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसे पॉलिनोमियल बोला जाता है।
उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, इन नंबरों में से अप टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए सिर्फ, तभी वो एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल जो है इसे टर्म्स के आधार पे बांटे, तो जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी उसे हम मोनोमियल बोलेंगे, जिसके अंदर दो टर्म होगी उसे बाइनोमियल बोलेंगे, और जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो मोनोमियल के हैं। इनके बीच कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो सकता है, प्लस माइनस का साइन अप्लाई नहीं होगा। प्लस माइनस का साइन आता है तो वो एक से ज्यादा टर्म हो जाती है। अब ये एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल के अंदर जब दो टर्म आए तो उसे बाइनोमियल बोला जाएगा। ये हमारा बाइनोमियल है। और जब एक एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म आए तो उसे ट्राइनोमियल बोला जाएगा। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल,
इस तरह से एक टर्म आने पे मोनोमियल, दो टर्म आने पे बाइनोमियल और तीन टर्म आने पे ट्राइनोमियल। फैक्टर्स, जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई टर्म दे रखी हो, जैसे ये टर्म दे रखी है 7x(y²), तो इसके फैक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें 7x(y) ये हमारे फैक्टर हैं इस टर्म के। xy, y², 7x, 7y², 7y, इस तरह से जितनी भी वैल्यू इसको डिवाइड करेंगी वो सारी की सारी इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, वैसे सेपरेट करके सिर्फ इसमें कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है वो देखा जाए तो सिर्फ 7x और y प्रोडक्ट के तौर पे इसे ऐसे लिखा जाएगा, और ये सारी वैल्यू इसे डिवाइड करेंगी तो इसलिए ये सारी की सारी वैल्यू इसकी फैक्टर है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट जो है वो वैल्यू होती है जो टर्म दे रखी है उसके अंदर आपसे जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए उस वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी वो उसका कोफिशिएंट होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो 5 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो उसका कोफिशिएंट है 5y। कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो उसका कोफिशिएंट है 5x। आगे यहां पे बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो उसका कोफिशिएंट। यहां पे बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी वो उसका कोफिशिएंट होगी 512z। कोफिशिएंट ऑफ z 512x², z के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी वो उसका कोफिशिएंट होगी। तो इस तरह से जो वैल्यू उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगी। आगे
कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो। नो लिटरल फैक्टर। अब लिटरल जो है, लिटरल फैक्टर वो होते हैं जो वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं। और जिस टर्म के अंदर कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो वो टर्म कांस्टेंट टर्म कहलाती है। या फिर जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल जीरो, पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या हो, जीरो, वो क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। जैसे ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इनके फैक्टरों में वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। आगे लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स जो है वो होती है जिसके अंदर लिटरल फैक्टर्स जो है वो सेम, लिटरल फैक्टर जहां पे सेम होंगे वो टर्म लाइक टर्म कहलाएंगी। जैसे 5xy, 9xy, xy, xy/10, ये चारों की चारों जो है वो लाइक टर्म्स, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, एक्स और वाई सेम पावर के साथ मौजूद है। ये भी क्या है, ये भी हमारे लाइक टर्म्स में आएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वेयर जेड यहां पे भी एक्स स्क्वेयर जेड, ये भी एक्स स्क्वेयर जेड, ये भी एक्स स्क्वेयर जेड, जो लिटरल फैक्टर है वो हमारे सेम है। तो लिटरल फैक्टर जो है वो सेम होंगे तभी हमारी टर्म जो है वो लाइक टर्म की कैटेगरी में आती है। ये सारे के सारे इनमें जो लिटरल फैक्टर है वो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड है, तो ये भी हमारी लाइक टर्म्स है। जब हमारे लिटरल फैक्टर सेम हो तभी हमारी टर्म जो है वो लाइक टर्म कहलाती है। अनलाइक टर्म्स,
जब हमारे लिटरल फैक्टर जो है वो सेम नहीं होते, तब जो टर्म है वो अनलाइक टर्म्स कहलाती है। जैसे अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो उनके लिटरल फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए कोई भी सेम नहीं है, कोई भी लाइक टर्म्स की कैटेगरी में नहीं आएगी। सारी डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म्स। यहां पे भी सारी की सारी टर्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो कोई भी लाइक टर्म की कैटेगरी में नहीं आएगी। यहां पे एक्स स्क्वेयर, ये एक्स क्यूब वाई, ये एक्स वाई क्यूब, ये एक्स वाई जेड, सारी की सारी जो वैल्यू है उनमें जो लिटरल फैक्टर है वो सारे डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। ये सारे के सारे अनलाइक टर्म्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि लिटरल फैक्टर सेम नहीं है इसलिए। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब ये दे रखे हैं, इसमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है और कोफिशिएंट। अब टर्म्स की बात करें तो यहां पे 7x स्क्वेयर वाई जेड एक ये टर्म है, और दूसरी -5xy ये टर्म है। कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट में इस वैल्यू के साथ जो मल्टीप्लाई है कांस्टेंट टर्म वो होगी 7, तो कोफिशिएंट 7 हो गया। वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो हमारी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, और ये हमारा कोफिशिएंट है। इसमें बात करें तो टर्म्स एक्स स्क्वेयर, एक्स और 1 है, और कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। एक्स के कोफिशिएंट की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, 1 है। और ये हमारा 1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसके कोफिशिएंट की बात करें तो ये भी 1 ही होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो ना हो 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। अब यहां टर्म्स की अगर बात करें तो 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 3,
यहां पे -5 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो -5 और जेड स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 1। तो इस तरह से टर्म और कोफिशिएंट आपको निकालनी है। ये दे रखा है 9 माइनस ए बी बी सी माइनस सी ए। अब यहां पे टर्म्स की बात करें तो 9 माइनस ए बी बी सी माइनस सी ए। कोफिशिएंट की बात करें तो 9 का कोफिशिएंट 1, ए बी का कोफिशिएंट -1, बी सी का कोफिशिएंट 1 और सी ए का कोफिशिएंट -1। ये हमारे कोफिशिएंट आ गए। अब यहां टर्म की बात करें तो a/2 b/2 और माइनस ए बी। तो ए का कोफिशिएंट जो है वो हाफ, बी के कोफिशिएंट की बात करें तो ये भी हाफ और ए बी के कोफिशिएंट की बात करें तो -1। अब यहां पे एक चीज, ये जो कोफिशिएंट है 9 का कोफिशिएंट 9 होगा। कांस्टेंट टर्म जो है वो जो भी दे रखी हो उसका जो कोफिशिएंट है वो सेम रहता है। तो अगर कोई खाली कांस्टेंट टर्म है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा जो है वो सेम रहेगा और वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में आएगी वो उसका कोफिशिएंट होगी। नेक्स्ट, ये दे रखा है। तो यहां पे टर्म्स की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म 0.2x, सेकंड टर्म 0.3xy, थर्ड टर्म -0.5y। टर्म्स में अगर साइन जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन इंक्लूड किया जाएगा, पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं होती। कोफिशिएंट की अगर बात करें तो x का कोफिशिएंट 0.2 या xy का कोफिशिएंट 0.3, y का कोफिशिएंट -0.5, ये हो गया। इसमें टर्म्स की अगर बात करें तो 9/2x
-1/3 XY 52 Z²। यहां पे x का जो कोफिशिएंट है वो 9/2, XY का जो कोफिशिएंट है वो -1/3, Z² का जो कोफिशिएंट है वो 52। यह आ गया। अब ये टर्म्स दे रखी है और ये क्लासिफाई करना है। अब ये टर्म्स दे रखी हैं और इन टर्म्स को क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल के आधार पे। अब इसमें दो टर्म है तो ये हमारी बाइनोमियल क्या कहलाएगी? बाइनोमियल। इसमें एक ही टर्म है, ये मोनोमियल। इसके अंदर तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल। यहां पे भी तीन टर्म है तो ये भी ट्राइनोमियल। इसमें दो टर्म है तो ये हमारी बाइनोमियल। इसमें तीन टर्म है तो ये हमारी ट्राइनोमियल। यहां पे भी तीन टर्म है तो ये हमारी ट्राइनोमियल। तो इस तरह से क्लासिफाई करना है टर्म्स को। इनका नाम जिसके अंदर एक टर्म है वो मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। आगे ये दे रखी है। अब इसमें
बताना है। तो इसमें दो टर्म है, तो ये बाइनोमियल, इसमें भी दो टर्म है, तो ये भी हमारी बाइनोमियल। इसके अंदर तीन टर्म है, तो ये हमारी ट्राइनोमियल। यहां पे एक टर्म है, तो हमारी मोनोमियल। यहां पे तीन टर्म है, तो ट्राइनोमियल। ये दो टर्म है, तो बाइनोमियल। ये एक टर्म है, तो मोनोमियल। और ये दो टर्म है हमारी, तो बाइनोमियल। यहां पे एक टर्म है, तो मोनोमियल। ये भी एक टर्म है, तो मोनोमियल। यहां तीन टर्म है, तो ट्राइनोमियल। यहां पे भी तीन टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल। तो इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो टर्म्स। आगे ऐड करना है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन होती है? जब भी आप उन्हें ऐड करोगे तो लाइक टर्म्स जो है वही एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, बाकी एज इट इज लिखी जाती है। जैसे x प्लस वाई करना है, तो ये x प्लस वाई ही रहेगा। इन दोनों में सिर्फ बीच में प्लस का साइन रहेगा, ये एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकते। अगर x प्लस 2x करना है, तो ये 2x और ये 1x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहां पे भी वेरिएबल x और ये भी वेरिएबल x, तो ये ऐड होके 3x हो जाएंगी। इसी तरह 2x स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर, ये दोनों यहां पे भी वेरिएबल x स्क्वेयर, यहां पे भी x स्क्वेयर, तो ये 2 टाइम ये 5 टाइम ऐड होके 7x स्क्वेयर हो जाएगा। पर 9x स्क्वेयर प्लस 5x, इनको ऐड करें तो ये ऐड नहीं होंगी, यो की हो रहेंगी। इसी तरह से आगे ये दे रखा है, ये वैल्यू ऐड करनी है। अब ये ऐड करें तो क्या है, इसमें 9 और 5 ऐड करना है, ये हो गया 14। 14 में से 1 गया, तो ये हमारा 13। ऐड करने का तरीका मैंने आपको बताया कि लाइक टर्म्स ऐड होंगे। तो जब एक से ज्यादा एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो उन्हें आपको इस तरह से अरेंज करना है कि लाइक टर्म्स जो है एक दूसरे के नीचे आए, क्योंकि वही एक दूसरे के साथ ऐड होगी और वही सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये 5 और 9 और 1 तीनों कांस्टेंट वैल्यू थी, इसलिए हमने एक साथ एक दूसरे के नीचे लिखी है, और ये सोल्व होके 13 आ गया। माइनस का 4 और माइनस का 1, ये माइनस का 5 हो गया। माइनस का 5 और प्लस का 2, तो -5
और +2, तो ये माइनस का 3 हो गया, -3x। अब यहां पे अगर बात करें तो 7x² प्लस 5x², 7 और 5 12, 12 में से 3 माइनस करें तो ये 9x², ये आ गया। तो इस तरह से वैल्यू ऐड करनी है हमें आगे। ये दे रखा है, इसे ऐड करना है। अब ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों माइनस की और ये प्लस की, इन्हें सोल्व करें। 5/2 -1/3 -1/6, तो एलसीएम जो है इनका 6 होगा। अब 2 से डिवाइड करें तो ये 3 पे जाएगा, 3 से डिवाइड करें तो 2 पे जाएगा, 6 से डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा। ये 15 -2 -1, 15 में से 3 माइनस करें तो ये 12/6, 6 से कैंसिल करेंगे ये 2 आ गया। तो ये हमारा सोल्व होके 2 आ गया। आगे -1/3x प्लस 1/2x प्लस 1/5x, ये है। अब इन सब को सोल्व करें तो एलसीएम जो है वो हमारा 3, 2 और 5 का ये 30 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 पे जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 पे जाएगा। 10 इंटू -x तो -10x, 15 इंटू x तो 15x, 6 इंटू x तो 6x। अब 15 में से 10 गए तो 5, 5 + 6 11, 11x/30, ये हमारी वैल्यू आ गई 11/30x, ये हो गया। इसके बाद 5x² -12x² -2x²। अब 5x² में से 2x² माइनस करें तो 3x²। अब 3 में से हाफ माइनस करें तो 2.5, 2.5 यानी कि 5/2 x², ये बचेगा। तो ये सोल्व होके आ गया 5/2 x²। तो इस तरह से हमें वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। आगे
ये दे रखा है, इन सबको ऐड करना है। अब ये सारी वैल्यू ऐड करें तो जो लाइक टर्म्स है वो एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए। तो 5y³ बाय 2 माइनस 5y² बाय 3 प्लस 2y बाय 3। पहले मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, y की पावर 3 आ गया, फिर 2 फिर 1। अब इसको लिखें तो ये 5/3 y³ 3y² प्लस 3y और प्लस में 6/5। ये हो गया, ये हो गया। अब इसे लिखें तो ये 2/3y² माइनस y/2 और ये माइनस 4/3 और फर्स्ट टर्म में सिर्फ 2 है ये। अब इन सब को ऐड करना है। इसमें क्या है कि ये कांस्टेंट टर्म एक साथ ऐड होगी, तो 6/5 माइनस 4/3 प्लस 2, ये सोल्व करना है। 5, 3 और 1, तो ये एलसीएम आ गया हमारा 50। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, 6 इंटू 3 18 आ गया। 3 से डिवाइड करें तो ये 5 पे, 4 इंटू 5 20 हो गया। 1 से डिवाइड करें तो 15 पे, 2 इंटू 50 15, ये हमारा 30। 30 माइनस 20 10 और 18 28/15। ये सॉल्व होने के बाद आंसर आ गया 28/50। आगे इसे सॉल्व करें तो यहां पे 2y/3 प्लस 3y माइनस y/2, एलसीएम 6। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे गया, 1 से डिवाइड करें तो 6 पे गया, 2 से डिवाइड करें तो 3 पे गया। ये 4y, ये 18y, ये माइनस 3y। अब 4y में से 3y माइनस करेंगे तो 1 और 18, ये 19y/6 आ गया। तो ये हो गया हमारा 19y/6। अब इसे सोल्व करें तो माइनस 5/3y² प्लस 3y² और 2/3y²। अब एलसीएम ले तो हमारा 3 आ गया। ये 2y² यों का यों, इसके नीचे भी 3 है तो 5y² यों का यों, और 1 से डिवाइड करें तो 3 पे जाएगा, तो ये प्लस का 9y²। 9 और 2 11 में से 5 गए, हमारे 6y²/3। 3 से कैंसिल करेंगे 2y², तो ये आ गया हमारा 2y²। इसे सोल्व करें तो 5/2
+5/3। एलसीएम जो है हमारा 6 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे, और 3 से डिवाइड करें तो 2 पे। ये 15 और ये 10, 15 और 10 25/6 y क्यूब, ये आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हमें वैल्यू जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। जो प्लस की है वो ऐड हो जाएंगी और जो माइनस की है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आगे ये दे रखा है, अब इन वैल्यूज को ऐड करना है। 3a² b प्लस -4a² b प्लस 9a² b, ये वैल्यू ऐड करनी है। तो 9 और 3 ये 12 होगा, दोनों वैल्यू प्लस की है, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ गया। 8a² b, ये हमारी लाइक टर्म्स है, इसलिए तीनों वैल्यू जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अब यहां पे बात करें तो 10a -2/3a प्लस 5/3a, ये दे रखा है। अब ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में है, तो ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले तो ये हमारा 3 आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे गया, 3 से डिवाइड करें तो 1 पे, 3 से डिवाइड करें 1, तो ये 10 × 3 30a हो गया, ये -2a और ये 5a। 5 में से 2 गया तो 3, और 30 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा 33a/3 आ गया। अब 3 से 33 जो है वो कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 आ गया। हमारी वैल्यू जो है वो आ गई 11 है, ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से वैल्यूज जो है हमें सॉल्व करनी है। अब आगे देखो, अब ये दे रखा है, ये सोल्व करना है, ऐड करना है इसे। इन्हें ऐड करें तो ये 4, ये प्लस का है और ये माइनस का है। XY², ये भी XY² और ये भी XY², तो लाइक टर्म है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इजीली। 4xy² में से 3xy² माइनस करें तो 1xy² बचेगा, और 1 में अगर हाफ ये xy² ही है, ये ऐड करें 1 और हाफ 3/2, ये हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये 2 × 1 + 1, 3/2 आ गया, 3/2xy², ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।